हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो मेन कैरेक्टर लिंग और यांग से कहता है कि जब मैं यहाँ पे बार बार बुक को ओपन और क्लोज कर रहा था तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था और मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई मेरी मसाज कर रहा है और इसलिए मैं ये सब कर रहा था। तो वो सुनने के बाद जो लिंग और यांग अपने मन में कहते कि प्रिंस, हमको पता है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, पर प्लीज़ यहाँ पे आप ह्यूमन ही निकलना। और फिर अब देखते आगे क्या होता है। और फिर हमको दूसरी साइड प्राइम मिनिस्टर का घर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का बेटा होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो साउथ है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो और क्या हम यहाँ पे किसी को भेज के उसको यहाँ पे मरवा दे। तो वो सुनने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे उसके बेटे पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहे होते और उसके बाद उनका बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते इस बात तो यहाँ पे यहीं पे ख़त्म कर दो और तुम यहाँ पे अपना पूरा प्लान बर्बाद मत करो सिर्फ यहाँ पे छोटे से विलन से जिसके पास यहाँ पे कोई भी कल्टिवेशन नहीं है। और आज जो तुम्हारा काम है उसने मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। तो वो सुनने के बाद जो उसका बेटा होता है वो कहता है फादर पर यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि एक दिन तुम वो यहाँ पे वापस से जाना है एमपीएल में और वहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पे खड़े होने में भी। और मैंने क्या तुमको इतने सालों से जो सिखा है तुम यहाँ पे भूल चुके। तो वो सुनने के बाद जो उनका बेटा होता है वो कहता है कि फादर मुझे यहाँ पे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पे गलत था। और फिर यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ से जाने लगते और कहते कि इतने सालों की मेहनत के बाद यहाँ पे टाइम आ चुका है और हमको एक दिन वापस से एमपीएल में जाना है और यहाँ पे जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो तुम्हारी वजह से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होनी चाहिए। तो वो सुनने के बाद जो उनका बेटा होता है वो कहता है पापा मैं यहाँ पे समझ गया हूँ। और फिर यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते कि यहाँ पे जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ पे किसी को भेजो और यहाँ पे न्यूज़ को फैला दो कि यहाँ पे जो शाओतांग है उसने यहाँ पे गोल्डन बुक को इनहेरिट कर ली है और जिसकी वजह से यहाँ पे शाओतांग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी और यहाँ पे प्रिंस एम्प्रेस को भी यहाँ पे तकलीफ होगी। और फिर अपने मन में कहता है कि हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनलकी, किसी स्ट्रॉन्ग मैन ने यहाँ पे ब्लड क्लाउड बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है और यहाँ पे उसमें से किसी को भी नहीं छोड़ना, और वरना तो मैं यहाँ पे पहले ही शाओतांग को किडनैप कर लेता और एम्प्रेस को यहाँ पे मैं कंट्रोल करने लगता, पर यहाँ पे वापस से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। और फिर हमको दूसरी साइड यहाँ पे एम्परर का घर दिखाया जाता है और वहाँ मेन कैरेक्टर आ रहा होता है और यहाँ पे जो एम्परर वो काम कर रही होती है और उसको देखने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि इतना ज़्यादा काम है। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की एबिलिटी जिससे यहाँ पे मेरा काम काफ़ी ज़्यादा आधा हो जाता है, वरना तुम आज मुझे यहाँ पे खड़ा होते हुए नहीं देख पाते। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि एम्पर मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा और अपने मन में कहता है कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी बात है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया वरना मैं अपनी पावर को एक्सपोज कर देता। और फिर जो एम्परर होती है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेडियन डिनेस्टी है उसके लिए मेरे फादर और यहाँ पे मेरे दो भाई है उसने यहाँ पे जान अपनी दी है और फ़र्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा हार्ड काम है और यहाँ पे थक गई हूँ पर मुझे ये वो काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उसने यहाँ पे 6 बिलियन ब्रिस्टोन मेरे पवेलियन पे सेट कर दिए। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे आए और तुम यहाँ पे मेरी मदद कर सकते हो और मैं तुमको यहाँ पे जेड पेंडेंट की की देना चाहती हूँ और दोनों की को साथ में मिलाने से यहाँ पे जो की वो कंप्लीट हो जाएगी और तुम यहाँ पे मेरे फादर का जो ट्रेजर है उसको भी एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे जो पवेलियन ट्रेजर है उसको भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि ये सच में यहाँ पे काम करेगा। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मुझे फटाफट से यहाँ पे वो की दे दो, मैं तुमको यहाँ पे वो कंप्लीट करके दे देती हूँ और फिर बाद में देखते हैं कि यहाँ पे काम करता है या नहीं। तो और यहाँ पे जो एम्प्रेस है उससे यहाँ पे की ले लेती है और यहाँ पे दोनों की को जॉइंट कर देती है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और यहाँ पे जो फिर एम्प्रेस है वो मेन कैरेक्टर को की दे देती है और मेन कैरेक्टर अपने पावर डाल के स्किल को ओपन करने का ट्राई करता है। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि यहाँ पे जो जेयर टैबलेट है यहाँ पे एक स्पिरिचुअल वेपन भी है और वो यहाँ पे तुम्हारी प्रोटेक्शन भी कर सकता है। और जब मैं यहाँ पे राजगद्दी पे बैठी थी तब मैंने यहाँ पे एक न्यू अपनी आर्मी को खड़ा किया था, इसलिए यहाँ पे जो मेरे पापा का ट्रेजर था और यहाँ पे जितने भी पुराने ट्रेजर थे यहाँ पे वैसे ही रखे हुए और तुम चाहो तो अब इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो।
और जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है अब मैं यहाँ पे डिलीशियस खाना खा सकता हूँ और मैं पूरे कंट्री में जगह जगह पे घूम सकता हूँ और मैं यहाँ पे मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। और फिर कहता है कि मैजेस्टी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे यह ट्रेजर देने के लिए। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि रुको शाओतान। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैजेस्टी क्या हुआ मुझे बताइए। तो वो सुनने के बाद जो मैजेस्टी होती है वो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हारा मोस्ट वेलकम मेरी वाइफ। और फिर जो मेन कैरेक्टर लिंग और यांग के साथ ट्रेजर रूम में पहुंच जाता है। और फिर यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि माय लॉर्ड प्रिंस यहाँ पे जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड नहीं दिख रही। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है इसमें यहाँ पे क्या वियर्ड है। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पे वो कॉफिन की तरह लग रहा है। तो वो सुनने के बाद मेन कैरेक्टर लिंग को यहाँ पे खींच के लगा देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कौन से नॉनसेंस जैसी बात कर रही है। यहाँ पे आर्मर और वेपन है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन है। और वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि यहाँ पे जो आर्मर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर ना स्पेशल एडिशन है, क्या मैं उसको यहाँ पे देख सकती हूँ। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि नहीं तुम उसको नहीं देख सकती। और यहाँ पे जो लिंग है काफ़ी ज़्यादा क्यूट शक्ल बनाते हुए वापस से कहती है पर मेन कैरेक्टर मना कर देता है। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कभी भी यूज़ ना करूँ वरना मेरे हाथों से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मर सकते हैं। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि चलो अब यहाँ पे वेयर हाउस से चलते हैं और मेरा फादर इन लॉ ने यहाँ पे क्या छोड़ा है। और फिर यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वेयर हाउस पे पहुँच जाता है और यहाँ पे जो दो गार्ड होते हैं मेन कैरेक्टर को रोक लेते हैं और कहते कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पवेलियन के पर्सन ही आ सकते। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर है जेट टेक्टन दिखाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे एम्प्रेस का हस्बैंड हूँ और यहाँ पे मैं ट्रेजरी लेने आया हूँ एम्प्रेस का कहने पे। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे दो गार्ड होते हैं मेन कैरेक्टर अंदर जाने देते हैं और यहाँ पे अंदर जाते हैं। यहाँ पे एकदम अंधा पैसा होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिट स्टोन होते हैं और बहुत सारे ट्रेजर होते हैं। और वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जो मेरे फादर इन लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और अपने मन में सोचता है कि जो फादर इन लॉ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल और रूड है, पर मुझको नहीं पता था कि इनके पास इतना बड़ा ट्रेजर भी होगा। और अब यहाँ पे यांग जैसे काफ़ी ज़्यादा रिच हो चुकी है। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि यहाँ पे कितने ज़्यादा स्पेशल स्टोन है। और फिर जो मेन कैरेक्टर लुयांग से कहता है कि तुम फटाफट यहाँ पे एम्परर को बुला दो और ये पे सारी चीज़ें उनको हैंडल करने के लिए बोल दो। तो वो सुनने के बाद लिंग यहाँ से वो बुलाने के लिए चली जाती है। और फिर जो मेन कैरेक्टर वो लिंग से कहता है अगर तुम्हारे पापा ये सारी चीज़ें देखते तो यहाँ पे बेहोश हो जाते। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती कि ऐसा कभी नहीं होता, जो मेरे फादर है यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और वो काफ़ी सालों से और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे पैसे देखे होंगे और वो कभी भी बेहोश नहीं हो सकते। तो वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम यहाँ पे बात तो सही कह रही हो। और फिर यहाँ पे एम्प्रेस भी आ जाती है और कहती है यहाँ पे कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे एम्प्रेस कह रही होती है पर यहाँ पे जो लिंग के फादर होते हैं यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमने तो यहाँ पे कहा था। और यहाँ पे जो लिंग अपने मन में सोचती अब मैं उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देख सकती। पर दूसरी साइड जो यहाँ पे लिंग के फादर है काफ़ी ज़्यादा खुश होते और कहते कि देखो मैंने यहाँ पे एक न्यू वेपन देखा और यहाँ पे कितने सारे पैसे भी है। अब यहाँ पे जितनी भी साउथ साइड की प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा अच्छी से सॉल्व हो जाएगी। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दिया लाइक, चैनल को कर दिया सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं अभी आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा क्योंकि अब मैं यहाँ पे थोड़ा बिजी हूँ, पर मैं यहाँ पे बाद में या 2-3 दिन बाद मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा। तब तक गुड बाय और सायोनारा।